मैं हूं इमरान हसन, बीबीयू न्यूज़ वर्ल्ड मंडी बहुद्दीन। आज मैं यहां पर मौजूद हूं रेडका बाला में। यहां पर जो है वो एक खौफनाक जो है वो एक और वाक़या रूनुमा हुआ है, और यहां पर एक दुकान है उसके ऊपर जो है एक डकैती का वाक़या पे जो है पेश आया है। यहां पर जो लोग जो हैं वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। जब एक कारोबारी बंदा अपने एक बिज़नेस को जो है वो बनाने के लिए उसको सालों लग जाते हैं, और जब एक अचानक एक इस तरह का वाक़या रूनुमा हो तो उसके लिए वो एक दुख और अफसोस का एक लम्हा होता है। मगर आज ये जो मुतासिन है इनके पास हम मौजूद हैं और इन्हीं की ज़बानी जानते हैं, इन्हीं की कहानी कि ये वाक़या जो है वो ये रूनुमा किस तरह हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? आदिल हसनैन। अच्छा, आदिल हसन, ये जो वाक़या पेश आया है ये कब पेश आया है? ये वाक़या 9 मार्च रात को वाक़या है, और जब हम सुबह यहाँ पे आए 10 मार्च को, फिर सुबह को, ये वाक़या रात को ऑलमोस्ट 10-11 बजे के बाद का वाक़या पेश है। आपको सुबह पता चला है कि हमारी दुकान के जो शटर है या दीवार है वो टूटी है? नहीं, शटर तो मेन रोड पे आता है। हमें सुबह जो है हमारे हमसाए हैं साथ जो हैं कुछ लोग, उन्होंने कॉल की और बताया कि आपकी दीवार को पीछे से किसी ने दीवार गिरा के, तो जो है सारा आपका सामान जो है वो कोई लेके रात चला को गया। आपको कोई खबर नहीं थी, कोई नहीं, सीसीटीवी कैमरे की सहूलत नहीं थी जिस तरह आपको पता चल सके? नहीं, वो ऐसे कुछ भी नहीं अच्छा, था। जैसे आप सुबह आए, आपने चेक किया, तो सबसे पहले आपने क्या काम किया? पुलिस को कंफर्म किया या अपने तौर पे आपने इंक्वायरी शुरू की? जी, सबसे पहले हमने 15 पे कॉल की, और ऑलमोस्ट 10-20 मिनट बाद जो है पुलिस तो वन करीब। फाइव का पर कॉल करने के बाद 20 मिनट बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची। जी, 20 मिनट बाद मकामी चौकी के मुलाज़मीन यहाँ पे पहुँच चुके थे। उन्होंने यहाँ पहुंचकर क्या कार्रवाई की? उसके बाद वो यहाँ पे आए, और उसके बाद हमारी जो फिर फर्दर था कुछ हमारा प्रोसीजर, हम लोगों ने फिर जियो फिक्सिंग वालों को बुलाया, और उसके बाद फिंगर्स वालों को बुलाया, और वो सारे फिंगरप्रिंट्स, वो सारे सैंपल्स या जो भी उनका प्रोसीजर था वो करके गए। तो उसके बाद पुलिस आपके पास जब आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, उसके मसलन दूसरे या तीसरे दिन पुलिस आपके पास आई हो, उन्होंने कोई तुम्हें पूछताछ की हो या उन्होंने यहाँ पर किसी से कोई इंक्वायरी की हो, किस तरह के मामलात हुए हैं? जी, कुछ उन्होंने पूछा था, पहले दिन ही हमसे पूछा था, तो हमने बताया कैसे हमें अब किसी पे जी, जी, मैं अब दुकान के अंदर मौजूद हूँ। ये सामान आप देख रहे हैं, ये न्यू सामान इन्होंने इस दुकान में डाला। अच्छा, ये आप न्यू सामान लेकर आए हैं? जी, ऑलमोस्ट हम सारे ही सामान नया लेके आए हैं। अभी आप देख सकते हैं कुछ खाने ऑलरेडी अभी अच्छा, खाली जब पड़े हैं। ये उन्होंने कार्रवाई की तो मुकम्मल दुकान खाली कर गए? जी, मुकम्मल यहाँ पे धर्म-भरम थी। वहाँ से एंगल्स पे टूट-फूट थी पूरी, वहाँ पे दीवार टूटी-फूटी हुई थी, काउंटर्स पे आगे-पीछे पूरी टूट-फूट थी आगे, पूरा अच्छा, कचरा। हमें दिखाएँ कि कहाँ पर उन्होंने दीवार तोड़ी है? हाँ। यहाँ से पीछे एक अच्छा। खाली प्लॉट है पीछे, तो उसकी उन्होंने यहाँ पे दीवार को गिरा के। जी, ये जगह है जहाँ पर उन्होंने वो जो है वो दीवार को तोड़ा है और यहाँ से वो अंदर दाखिल हुए हैं। अच्छा, ये आपने जो है वो मिस्त्री बुलाकर ये दोबारा इसको मुकम्मल किया है? दोबारा हमने यहाँ पे इसको मरम्मत अच्छा, ये अलमारियाँ जो थी ये यहाँ पर ही थी या ये उन्होंने अलग कर दी थी? नहीं, ये अलमारियाँ यहाँ पे थी, लेकिन ये पूरी खाली थी। अभी आप देख सकते हैं ये भी खाली है, लेकिन हमारे पास अभी हमने नया सामान डाल दिया, तो आपको वो हम वीडियो दे देंगे साथ, जिसमें ये पूरी दुकान का अच्छा, धर्म-भरम। खाली दुकान की आपके पास वीडियो मौजूद है? जी, हमारे पास मौजूद है, हम अच्छा, आपको वो भी देंगे। तो ये जितना सामान है आप ये न्यू लेकर आए हैं? बिल्कुल तो न्यू। ज़ाहिर बात है इतना नुकसान हुआ है, इतने पैसे का ये सामान आपको मैनेज करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। एक ऐसा लम्हा है कि आप ज़ाहिर बात है जब ये जिस पर गुजरते या उसको इस पता चलता है। तो आप जो अपने ख़यालात हैं वो क्या कहेंगे? जी, देखें, एक कारोबारी बंदे के लिए तो एक बहुत ज़्यादा कठिन है इस हालात में, जो आज महंगाई का दौर है, ऊपर से ये कपड़ा लाना, एक मैनेज करना बहुत बहुत मुश्किल है। अभी हम इसको पूरी तरह मैनेज नहीं कर सके, अभी इसको 1-2 साल फर्दर हमको लगेंगे इसको पूरे सिस्टम को मैनेज करने में, क्योंकि इतना नुकसान हम वक्ती तौर पे तो नहीं मैनेज कर सकते ना। तो आपको क्या लगता है जो आपके मुल्ज़िम हैं वो गिरफ़्तार हो जाएँगे? आपकी एक तवक्को होती है ना, वो तवक्को आपकी क्या है? जी, तवक्कुआत देखें, अब हमारी तवक्कुआत सारी पुलिस पे ही हैं और क्राइम पे हैं कि वो इस पे क्या एक्शन लेते हैं। ये आस-पास ऐसे वाक़या आपको पहले भी देखने में आते हैं या ये पहली बार यहाँ पर हुआ है? इसके ऊपर आपके क्या जो है वो रहनुमाई फ़रमाई हमारी? नहीं, ये पहली दफ़ा हमारे साथ तो पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन हमारा पूरा गाँव इतना, सबसे हमारी यूनियन काउंसिल का सबसे ऑलमोस्ट जो है वो बड़ा गाँव हमारा रेडका वाला है। लेकिन यहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी का निज़ाम है, ना सीसीटीवीज़ का कुछ निज़ाम है। यहाँ पे इवन के मस्जिद तक को नहीं छोड़ा, उसको 2 दफ़ा उसकी डकैती हुई, ट्रांसफार्मर वर्कशॉप की, 2-3 बाज़ार में शॉप्स हैं, एक कपड़े वाली है, एक साथ अच्छा, ही। बाकी जगहों पर भी यही वाक़यात हो रहे हैं, सेम वाक़यात हो रहे हैं। मगर कोई सिक्योरिटी फिर भी नहीं मुहैया की गई? नहीं, ना सिक्योरिटी है, ना सीसीटीवी है, कुछ भी नहीं है। वही सेम यहाँ से पुलिस की चौकी आपके तकरीबन कितने दूरी पर है? जी, ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर बंद है चौकी।
जी, ये थे अपना आपका नाम क्या भाई? आदिल हसनैन, जिनका ये बहुत ही एक बड़ा नुकसान हुआ है। इन्होंने ये मुकम्मल तफसीलात हमें फ़राहम किया। अगर मैं आप बात करूँ तो यहाँ पर पुलिस की जो चौकी है वो तकरीबन यहाँ से आधा किलोमीटर पर सफ़र है, उसका है दूरी पर है। तो यहाँ पर काफ़ी ये मामलात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अभी 2 दिन गुजरे हैं, यहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो है दिन दिहाड़े डकैती की गई है। असले की नोक पर पुलिस के तकरीबन मेरे ख्याल कोई 2 तो 3 मिनट लगते हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है। मैं तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर सफ़र कर कर यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे कहीं भी पुलिस का नाका जो है वो लगा हुआ नज़र नहीं आया। तो यहाँ के जितने भी ताजिर हैं उनका ये कहना है कि रमज़ान शरीफ का महीना है, यहाँ पर पहले तो सिक्योरिटी दी जाती थी, मगर इस बार जो है वो किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं दी गई पुलिस की तरफ से, और ना ही किसी जगह या चौक पर जो है वो नाके लगाए गए हैं। यहाँ पर काफ़ी जो है वो और भी दुकानों का नुकसान हुआ है, मगर ये जो डाकू हैं ये अभी तक पुलिस के शिकंजन में नहीं आ रहा है। और इनका ये भी कहना है कि अगर पुलिस चाहे तो ये जो डाकू और ये चोर हैं ये एक दिन में गिरफ्तार हो सकते हैं, मगर पुलिस की जहां पर कारकर्दगी की बात की जाए तो पुलिस की कारकर्दगी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। जितनी भी ये रेडका बाला की आवाम है ये पुलिस से मायूस है, पुलिस इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। और यहाँ पर इनका ये कहना है कि हमारा डीसीओ मंडी बहाउद्दीन से मुतालबा है कि इस चीज़ का नोटिस लें, और डीपीओ मंडी बहाउद्दीन साहब से मुतालबा है कि इस चीज़ का नोटिस लें और मंडी बहाउद्दीन के इस गयूर आवाम को और इन ताजिरों को इनकी जान और जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ इमरान हसन, बीबीसी न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन।